बाप रे, इन पड़ोस के लोगों को भी चैन नहीं। बताओ, गृह प्रवेश की रस्म तक रुके हुए हैं। अच्छा हुआ देवरानी जी आप आ गई, अब मेरे सर से रसोई का भार खत्म होगा। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अंशिका घर के अंदर आती है। माँ जी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। मेरा कमरा कहाँ है और ये रिश्तेदार कब तक जाएंगे? बहू, ये रिश्तेदार नहीं है बल्कि हमारे घर के सदस्य हैं। पूरे 36 लोगों का परिवार है हमारा। और बहू, यहाँ कोई दूसरा कमरा नहीं है, हमारा सारा परिवार इसी कमरे में और इस एक पंखे के नीचे ही सोते हैं। रुक, मैं तेरा बिस्तर भी लगवाती हूँ। अब तीनों नंद मिलकर जमीन पर बिस्तर लगाती हैं, जहाँ पलंग पर ससुर और दादा ससुर सोते हैं और दाई तरफ जेठ का परिवार, बाई तरफ तीनों सास और बीच में नंद, और थोड़ी दूरी पर अंशिका अपने पति के साथ सो रही होती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, पंखे की हवा भी ठीक से मेरी तरफ नहीं आ रही। ये लोग कैसे सो रहे हैं यहाँ, ऐसे कैसे कमरे में इतनी गर्मी में? सारी रात करवट बदलते बदलते अंशिका की सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह अंशिका अपने एक कमरे में बने छोटे से बाथरूम में नहाने जाती है, लेकिन वहाँ पहले से ही अंशिका की तीनों नंद आपस में लड़ रही होती है। कोमल, तू अपना मुंह बंद कर, मैंने कह दिया ना कि मैं नहाऊंगी। वैसे भी तू जाती है नहाने तो 10 घंटे तक बाहर नहीं आती। एक काम करो, तुम दोनों लड़ते रहो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अरे भाभी आप देखो, बाथरूम एक ही है तो हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी करके सब नहा लो, पर मुझे खाना बनाना था, अगर मैं नहा लेती तो ठीक रहता। आप तो बहुत चालाक हो भाभी, मीठी मीठी बातों में हमें फंसा रही हो। चुपचाप से यहाँ पर वेट करो, हम लोग नहा लेंगे तब नहाना। अब तीनों नंद के नहाने के बाद अंशिका नहाती है और नहाकर अंशिका चूल्हे के पास खाना बनाने आती है। क्या बनाऊं पहली रसोई के खाने में? सच कहूँ तो मुझे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, कल रात ठीक से सो भी नहीं पाई। अंशिका दुविधा में